बुद्धि से चलते हैं, वे हर चीज के अंदर सिर्फ तर्क वितर्क करते हैं, रीजनिंग करते हैं और जो अच्छी चीज है उसे खो डालते हैं। और जो सिर्फ भावना से चलते हैं वो भटक जाते हैं। इसीलिए तीनों चीजों की जरूरत है। पहली चीज है विचार, दूसरी चीज है भावना और तीसरी चीज कौन सा मेरे भाइयों? अब भाई बताएंगे कि तीन चीजें मैंने कौन कौन सी बताई है। पहली चीज कौन सी है? अभी सब भाई नहीं बोल रहे। पहली चीज कौन सी है? हाँ, दूसरी चीज कौन सी है और तीसरी चीज कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? विवेक। जो व्यक्ति विवेकशील नहीं है वो व्यक्ति हृदय से और बुद्धि से भी गलत धारणाएं बनाता रहता है। कभी कोई हंस रहा है आपको देख के तो आप गलत धारणा बना लेते हैं कि जरूर मेरे ऊपर क्या कर रहा है, ये मेरी मजाक उड़ा है, ये प्लानिंग कर रहा है, ये कोई षड्यंत्र कर रहा है, इसने मेरे बारे में गलत समझ लिया। ये आपकी गलत धारणाएं हैं जो आपने अपने प्रति, अपने परिवार के सदस्यों के प्रति, अपने अड़ोसी पड़ोसियों के प्रति, अपने समाज के लोगों के प्रति आपने कुछ गलत धारणाएं बना रखी हैं और आप हर समय उनमें दुखी हो रहते हैं, उलझे रहते हैं कि ये मेरे बारे में ये सोच रहा होगा, ये मेरे बारे में ये सोच रहा होगा। और सारी दुनिया के अंदर क्या आप ये एक ऐसे सुपरस्टार बन गए कि सारी दुनिया आपके बारे में सोचती है? ये सबसे बड़ी गलतफहमी आपके अंदर यही है कि सब लोग सिर्फ मेरे ही बारे में सोचते हैं। ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि जो गलत धारणा बनाता है वो कौन होता है? दोनों के पहले पहले अक्षर ले लो। जो गलत धारणा बनाता है वो कौन होता है? आप ही बोल रहे हो, मैंने कभी बोला। आप कहेंगे महाराज इस गधे के पीछे क्यों पड़े रहते हैं लोग, बेचारा इतना बोला बना है। ये जो गधा है ये गलत धारणाएं बनाता है। कितनी गलत धारणाएं बनाता है? ये तीन गलत धारणाएं बनाता है। जब गधा जयपुर के चौराहे पर खड़ा होकर पंचम सुर के अंदर अलाप भरता है तब ये गलत धारणा बनाता है कि मेरे जैसा मोहम्मद रफी इस पूरे जयपुर के अंदर। जब लोग उसे डंडे मार के भगाते हैं कि हमें तेरे गाने नहीं सुनने हैं तो जयपुर से बाहर जाकर लोटनियां लेने लगता है, रेत के अंदर लोटनियां लेता है और उस समय दूसरी गलत धारणा बनाता है और उस समय ये सोचता है कि जैसी एक्टिंग मैं कर रहा हूँ ऐसी एक्टिंग तो अमिताभ बच्चन भी नहीं कर सकता। ये उसकी दूसरी गलत धारणा है। और जानते हो गधे की तीसरी गलत धारणा कौन सी है? जब बरसात का मौसम आता है ना तो गधा दुबला पतला हो जाता है, सूख जाता है, जबकि मोटा होना चाहिए। चारों तरफ हरी हरी घास है और वो बेचारा दुबला हो जाता है। क्यों? और जब गर्मी आती है और चारों तरफ कोई हरी घास नहीं होती तो तब मोटा ताजा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गधा एक तीसरी गलत धारणा बनाता है। जब बरसात का मौसम आता है और चारों तरफ हरियाली छाती है और घास ही घास दिखाई देती है तो गधा बेचारा टेंशन में आ जाता है, डिप्रेशन हो जाता है उसको। जैसे हमारी बहनों को बात बात पे क्या होता है? डिप्रेशन। छोटी सी बात होती है रोने आ जाती, महाराज कोई मंत्र दे दो डिप्रेशन हो गया। उस गधे को भी डिप्रेशन हो जाता है और वो ये सोचता है इतनी सारी हरी घास मैं अकेला कैसे खाऊंगा, इसी टेंशन में सूखने लगता है। लेकिन जब गर्मी आती है और चारों तरफ हरी घास का एक तिनका भी दिखाई नहीं देता तो मोटा ताजा हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। फिर ये गलत धारणा बनाता है कि जितनी भी हरी घास थी वो अकेले मैंने क्या कर ली है, मैंने खा ली है। उस गधे के ऊपर तो आपको हंसी आती होगी कि बेचारा गधा, लेकिन अपने बारे में भी कुछ सोचिए ना कि आप अपने बारे में तीन नहीं 300 से भी ज्यादा गलत धारणाएं बनाकर बैठे हुए। आप जैसे हैं वैसा अपने आप को देखते नहीं, समझते नहीं और सिर्फ दूसरों के आधार पर अपना मीटर बनाना चाहते हैं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं? बल्कि आप विवेक पूर्वक ये ध्यान कीजिए कि वास्तव में आप कैसे हैं और आप जैसे हैं उसको स्वीकार करने से विवेक पैदा होता है। तब बुद्धि, भावना और विवेक इन तीनों का बैलेंस होगा और आप जीवन के अंदर सम्यक दर्शन को प्राप्त कर पाएंगे। सम्यक दर्शन सिर्फ बातों के अंदर नहीं होता है कि सम्यक दृष्टि के
के 67 बोल याद कर लिए तो सम्यक दर्शन हो गया, या हमने कुछ शास्त्रों के अंदर सम्यक दर्शन की बातें पढ़ ली तो सम्यक दर्शन हो गया। पढ़ना और बात है। मैं आपको आचार्य अमोलक ऋषि जी महाराज की जो घटना बताई है कि जिन लोगों के जीवन में बुद्धि, हृदय और आत्मा, इन तीनों का बैलेंस है, वे लोग विनीत होते हैं, प्रभावित होते हैं। आचार्य अमोलक ऋषि जी का उदाहरण आपके सामने है। और दूसरा गुण उनके अंदर आता है भोलापन। मुझे लियो टॉल्स्टॉय की एक स्टोरी याद आ रही है। शॉर्ट में मैं आपको सुनाऊंगी कि वो भोलापन कैसा होता है। 3 पादरी थे। उन्हें पता चला कि नदी के किनारे जो गांव है उसके अंदर 3 किसान रहते हैं और वो तीनों किसान इतने भोले हैं कि जो प्रेयर्स हैं वो गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, उनको आता ही कुछ नहीं। लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि फक्कड़ फकीरों से भी ऊंचे हैं, सच्चे हैं, इनके पास कुछ शक्तियां हैं। जब पादरियों को पता चला कि ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, कि बाइबल के बारे में भी गलत बोलते हैं, तो उन्होंने कहा इन सबको ठीक करके आना पड़ेगा, इनकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक करनी पड़ेगी। वो पादरी नौका के अंदर बैठे, नदी पार करके उस गांव के अंदर गए और उन तीनों किसानों की क्लास ले ली कि तुम क्रिश्चियनिटी को भ्रष्ट कर रहे हो, तुम क्रिश्चियनिटी के ऊपर कलंक लगा रहे हो, तुम गलत प्रोनाउंसिएशन करते हो, अपनी प्रेयर सुनाओ। जब प्रेयर सुनी तो पता चला कि ये तो गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं। उनको सही तरीके से प्रेयर सिखाई और कहा कि आइंदा से गलत मत बोलना, सही तरीके से प्रेयर किया करो। वो तीनों किसान इतने बोले थे, पादरियों के चरणों में पड़ गए कि आज आपने हमारा क्या कर दिया है, उद्धार कर दिया है। आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे, हमें ज्ञान नहीं था, आपने हमें ज्ञान दिया है। जब उन्होंने प्रेयर्स पक्की कर ली तो पादरी नौका के अंदर बैठकर नदी के बीचों बीच जब पहुंचे तो उन्हें पीछे से आवाज आई कि जैसे वो तीनों किसान उन्हें बुला रहे हैं, ठहरो ठहरो पादरियों, रुको, जो आप हमें प्रेयर सिखाकर गए थे ना, वो प्रेयर्स हम भूल गए, एक बार दोबारा रिवाइज करवा दीजिए। जब पादरियों ने मुड़कर देखा तो देखा वो तीनों भोले किसान नदी के ऊपर ऐसे भागते हुए चले आ रहे हैं जैसे जमीन के ऊपर क्या कर रहे हो, जमीन के ऊपर चल रहे हो। जमीन और नदी के अंदर उनको कोई फर्क नहीं है, नदी के पानी के ऊपर भी दौड़ते चले आ रहे हैं। पादरी ने देखा कि हम जो कि बाइबल के विद्वान हैं, हम तो पार करने के लिए नौका के अंदर बैठे हैं, और जिन्हें हम अनपढ़ गवाह समझ रहे हैं, ये लोग दिल से कितने सच्चे हैं कि इन्हें पार करने के लिए नौका की भी जरूरत नहीं है, और यूं ही पैदल नदी के पानी के ऊपर चलते आ रहे हैं। वे आकर उनके पास खड़े हो गए, जो आपने प्रेयर सिखाई थी दोबारा प्लीज रिवाइज करवा दीजिए, हम भूल गए। तीनों पादरियों ने तीनों किसानों के चरणों में प्रणाम किया, आपको प्रणाम किया। पादरियों ने जो शब्द कहे वे आप याद रखना। पादरियों ने कहा, We are just like a spoon, but you have drunk religion. हम तो सिर्फ उस चम्मच की तरह हैं जो सब्जी के अंदर जाता है और बाहर सबको बांटता है, लेकिन उस चम्मच से अगर पूछो, उस कड़छी से अगर पूछो कि सब्जी का टेस्ट क्या है, तो वह चम्मच और कड़छी उस सब्जी का कोई टेस्ट नहीं जानते हैं। लेकिन तुमने तो धर्म को सिर्फ चम्मच की तरह ग्रहण नहीं किया, तुमने तो उसे अपने जीवन में क्या कर लिया है, पी लिया है। धर्म पीने की चीज है, धर्म चम्मच की तरह सिर्फ परोसने की चीज नहीं है। इसीलिए अपनी जिंदगी में चम्मच मत बनना, धर्म को